नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम 2023 के लिए जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आज के सेशन में अपन बात करेंगे टेस्ट सीरीज क्रमांक 10 के ऊपर। इससे पहले अपनी नो टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वहाँ से कंप्लीट जानकारी है एक एक करके अलग अलग आप चेक कर सकते हो। और आज अपन बात करेंगे टेस्ट सीरीज क्रमांक 10 के अंदर। चलिए, पहला प्रश्न है आज की टेस्ट सीरीज का। किन दुर्गों का जीर्णोद्वार मालदेव के द्वारा करवाया गया था? तो जीर्णोद्वार का मतलब है कि पहले दुर्ग बने हुए थे, लेकिन उनकी फिर से क्या है, कहीं टूट फूट की गई है तो रिपेयरिंग करवाई गई थी। तो इसका मतलब ये होगा रिपेयरिंग, मतलब जीर्णोद्वार किसके द्वारा करवाया गया था? किन किन दुर्गों का करवाया गया था? मालदेव के द्वारा। तो मालदेव के द्वारा ऑप्शन है सोजत, नागौर, सिवाना या सभी। तो ये तीनों की तीनों हैं, सोजत, नागौर और सिवाना। ये तीनों दुर्गों का जीर्णोद्वार मालदेव ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, जोधपुर को और किस नाम से जाना जाता है जो बहुत ही लोकप्रिय नाम है? एक तो जोधपुर नाम है, लेकिन एक और अन्य नाम है जो लोकप्रिय नाम है, उस नाम से जोधपुर को जाना जाता है। यहाँ देखिएगा, ऑप्शन है नीली नगरी, पीली नगरी, गुलाबी नगरी, सफ़ेद नगरी। ये अलग अलग हैं। तो प्यारे बच्चों, जोधपुर को जाना जाता है नीली नगरी के नाम से। किस नाम से? नीली नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। प्यारे बच्चों, ये नाम आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा झीलों की नगरी की बात करें तो झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। तो ये कुछ उपनाम है, इसकी वजह से उनके क्या वो शहर क्या है, फेमस हुए हैं। तो ये भी आपको क्या है, ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है, किशनगढ़ राज्य की स्थापना हुई। किशनगढ़ राज्य है, किशनगढ़ है जो अजमेर जिले के अंदर किशनगढ़ है, उसकी स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? कौन सी ईस्वी में हुई? तो उसकी स्थापना हुई थी 1609 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 1609 ईस्वी के अंदर किशनगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया। अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया? कौन सी ईस्वी में किया गया प्यारे बच्चों? तो 1570 ईस्वी के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1570 ईस्वी के अंदर है अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन है वो किया गया। नेक्स्ट है, मुहणोत नैणसी किस राज्य के समय ख्यात लेखक थे? मुहणोत नैणसी है जो किस राजा के समय ख्यात प्राप्त लेखक थे? कौन से राजा के समय थे प्यारे बच्चों? जसवंत सिंह के समय। किसके समय? जसवंत सिंह के समय जो ख्यात प्राप्त लेखक थे वो थे मुहणोत नैणसी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, ओसिया में जैन मंदिर किस राजवंश ने बनाए? ओसिया के अंदर जो जैन मंदिर बना हुआ है वो कौन से राजवंश ने बनाए? कौन से राजवंश के समय वो बने थे? तो प्रतिहार राजवंश ने ओसिया के अंदर जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया था प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, मारवाड़ में किसानों से राजस्व के अलावा कौन सा कर वसूला जाता था? मारवाड़ के अंदर है जो किसानों से राजस्व के अलावा और कौन सा कर वसूला जाता था प्यारे बच्चों? तो मलबा कर है जो किसानों से और वसूला जाता था। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया।
नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने नागौर राज्य की स्थापना की थी? कौन से मुगल शासक के द्वारा नागौर राज्य की स्थापना की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। किसके द्वारा की गई थी? तो शाहजहां के द्वारा। प्यारे बच्चों, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। शाहजहां के द्वारा नागौर राज्य की स्थापना है की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जोधपुर की नूरजहां, जोधपुर की नूरजहां श्यामलाल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में किसे कहा? जो श्यामलाल दास ने ग्रंथ लिखा था वीर विनोद, उसके अंदर जोधपुर की नूरजहां किसको कहा, कौन सी रानी को कहा गया था? तो गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा। और ये कौन से ग्रंथ में कहा? वीर विनोद ने। किसने कहा? श्यामलाल दास ने। तो ये इनका आपस में लिंक है, ये सारे आपको इसके अंदर है, ध्यान में रखने हैं। वीर विनोद ग्रंथ किसने लिखा था? किसने लिखा? श्यामलाल दास ने। और इस ग्रंथ में जोधपुर की नूरजहां किसको कहा? गुलाब राय को कहा। तो ये नाम भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की हत्या जोधपुर के किस राजा ने करवाई थी? तो ये आपको ध्यान में रखना है। मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की हत्या जोधपुर के किस राजा ने करवाई थी? तो उस राजा का नाम था प्यारे बच्चों विजय सिंह ने। विजय सिंह ने मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की हत्या करवाई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बीकानेर के किस राजा ने गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह की मदद की थी? बीकानेर के किस राजा ने गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ उसमें शेरशाह की मदद की थी? कौन सा राजा था प्यारे बच्चों? राव जेत सिंह। राव जेत सिंह के द्वारा शेरशाह की मदद की गई थी। कब की? सुमेल, गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ उसके अंदर मदद की गई थी। नेक्स्ट है, राजवी सरदार गनायत मुत्सदी किस रियासत में सामंतों की ये 4 श्रेणियां थी? तो कौन सी रियासत में थी प्यारे बच्चों? मारवाड़। मारवाड़ रियासत के अंदर राजवी सरदार गनायत मुत्सदी ये रियासत सामंतों की ये 4 श्रेणियां थी। तो ये मारवाड़ रियासत के अंदर थी प्यारे बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, इसके अंदर सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। मंडोर के अंदर है जो चांद बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो प्यारे बच्चों चांद कंवर के द्वारा ही करवाया गया था। बावड़ियों का एक टॉपिक मैंने अलग से बनाया है, उसमें डिटेल से बताया है कौन कौन सी बावड़ी कहाँ पर स्थित है और बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया और कौन सी जगह करवाया गया। तो डिटेल में वहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से उस क्लास को है चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, आगे देखिएगा, यदि औरंगजेब मंदिरों को तोड़ दिया तो मैं मस्जिदों को तुड़वा दूंगा। ये किस राजा ने कहा कि यदि औरंगजेब द्वारा मंदिरों को तोड़ दिया तो मैं मस्जिदों को तुड़वा दूंगा? ये किस राजा के द्वारा कहा गया था? तो महाराजा जसवंत सिंह ने कहा था। महाराजा जसवंत सिंह ने कहा कि यदि औरंगजेब मंदिरों को तुड़वाता है तो मैं मस्जिदों को तुड़वा दूंगा। ये महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा कहा गया था, ये कथन उनका है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, दोराई का युद्ध कब हुआ था? दोराई का युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों 1659 ईस्वी में। कब हुआ था? 1659 ईस्वी के अंदर है दोराई का युद्ध है हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया।
अगला है आंवल बावल की संधि किन रियासतों के बीच में हुई थी? आंवल और बावल की संधि है वो कौन सी रियासतों के बीच में हुई थी प्यारे बच्चों? तो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में जो संधि हुई थी वो थी आंवल बावल की संधि। कौन कौन सी रियासतों के मध्य हुई थी? मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य। और उसका क्या नाम था? आंवल बावल की संधि। क्या नाम था? आंवल बावल की संधि है वो इन दो रियासतों के बीच में हुई थी। अगला देखिएगा, राठौड़ वंश महाकाव्य में राठौड़ों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? राठौड़ वंश जो महाकाव्य है उसके अंदर राठौड़ों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे बताई गई है? वो बताई गई है प्यारे बच्चों चंद्रमा से। ये बताया गया है कि चंद्रमा से राठौड़ वंश है, राठौड़ है उनकी उत्पत्ति हुई है। और ये किस में बताया गया है? राठौड़ वंश महाकाव्य है उसके अंदर इसमें क्या है? विस्तृत जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम इतिहासकार था जिसने राठौड़ों को गढ़वालों से अलग माना था? कौन सा प्रथम इतिहासकार था प्यारे बच्चों जिसने राठौड़ों को गढ़वालों से अलग माना था? तो उसका नाम था डॉक्टर हार्नली। क्या नाम था? डॉक्टर हार्नली है। उन्होंने बताया था कि राठौड़ गढ़वालों से अलग हैं। उन्होंने अपने उस लेख में बताया था, उन्होंने राठौड़ों को गढ़वालों से अलग माना था। किसने? डॉक्टर हार्नली के द्वारा ये कहा गया है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अनुपविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, अनुपोदय ग्रंथों की रचना की गई किसके द्वारा की गई थी? अनंत भट्ट, सॉरी, अनूप सिंह के द्वारा। अनूप सिंह के द्वारा जो रचना की गई ग्रंथों की वो कौन कौन से हैं? अनुप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और अनुपोदय, ये ग्रंथ है उनकी रचना अनूप सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा प्यारे बच्चों, गिरी सुमेल या जेतारण वर्तमान में स्थित है? गिरी सुमेल है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थान है कौन से जिले में है? वर्तमान में बात करें तो ये है आपका पाली जिले में। जेतारण बोल दो या गिरी सुमेल, ये एक ही नाम है। और ये कौन से जिले में है? वर्तमान में पाली जिले के अंदर है प्यारे बच्चों। कहाँ पर है? पाली जिले के अंदर है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, सेवकी गांव के युद्ध में राव गंगा की सहायता की। सेवकी गांव का जो युद्ध हुआ उसमें राव गंगा की सहायता किसके द्वारा की गई थी? तो राव जेत सिंह के द्वारा। किसने करी थी? राव जेत सिंह के द्वारा सेवकी गांव के युद्ध में राव गंगा की सहायता की गई थी। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल युद्ध में कौन शेरशाह का सेनापति था? गिरी सुमेल जो पाली के अंदर स्थान है इसमें जहाँ पर युद्ध हुआ था गिरी सुमेल में, इस युद्ध में शेरशाह का सेनापति कौन था? मिहत्तर खान। कौन था? मिहत्तर खान। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, दुर्गादास और अजीत सिंह का दमन करने के लिए औरंगजेब ने किसे नियुक्त किया था? किसको नियुक्त किया था प्यारे बच्चों? शहजादा अकबर को नियुक्त किया था। दुर्गादास और अजीत सिंह का दमन करने के लिए औरंगजेब के द्वारा शहजादा अकबर को क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अकबर ने नागौर दरबार के बाद कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? अकबर ने नागौर दरबार के बाद में कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? तो शुक्र तालाब का। कौन से तालाब का निर्माण करवाया था प्यारे बच्चों? शुक्र तालाब का। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, राजपूताना का कर्ण किसे कहा गया है? राजपूताना का कर्ण कहा गया है महाराजा राय सिंह को।
किसको कहा गया है? महाराजा राय सिंह को राजपूताना का कर्ण कहा गया है। तो ये प्यारे बच्चों आज की टेस्ट सीरीज थी। टेस्ट सीरीज संख्या 10 के 25 प्रश्न अपन ने देखे हैं। आरपीएससी एसआई की जो एग्ज़ाम होगी 2023 के अंदर है, इसकी अपनी आज तक कितने टेस्ट सीरीज हो गई है? 10 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। 10 का मतलब 25 एक में है, तो लगभग 250 प्रश्न है वो आपके पास कलेक्शन के रूप में हो गए हैं। तो रोज अपन 25-25 प्रश्न है उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास हजारों प्रश्न है उनका कलेक्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे आपके पास होंगे। आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो, साथ में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो एग्जाम जब होगी आपके पास में आप, तो उस समय आपको किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो अभी से आप अगर तैयारी में लगे हो तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर और शानदार तैयारी बन जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि जल्द ही आरपीएससी के द्वारा विज्ञापन जारी करने की संभावना है एसआई भर्ती का। और विज्ञापन जारी होता तो 1 महीने तक आवेदन प्रक्रिया रहेगी, उसके 2 से ढाई 3 महीने का समय आपको मिलेगा। तो 3-4 महीने का समय आपको मिल जाता है परीक्षा के अंदर। इससे पहले अभी जैसे मान लो 10-15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी होता है, तो 4 महीने का समय तो आप मान के चलो। 4 महीने में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और बेहतर हो जाएगी। थ्योरी के साथ साथ में आपको क्या है, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है, जिससे और ही शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, इस जानकारी को आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी चाहिए, डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसकी कोई अलग से तैयारी आपको करनी नहीं है। जो न्यूज़पेपर है उनको पढ़ते रहिएगा। इसके अलावा हमारी टीम डेली करंट अफेयर के रोज़ 10 प्रश्न है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाती है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों, तैयारी कीजिएगा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राम राम।